नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किन किन देवताओं की पूजा हमें दीपावली के दिन करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे करना चाहिए और क्या क्या हमें दीपावली के दिन करना चाहिए। तो इस संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और आपने अगर संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, दीपावली का जो त्यौहार है और अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से दीपावली का यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाते हैं। मित्रों, दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके और लंका में रावण का वध करने के पश्चात माँ सीता के साथ, हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण के साथ और अपने समस्त परिकर के साथ जब अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपोत्सव का आयोजन किया था और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो उसी दिन से हम भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ दीपावली का यह पर्व मनाया जाता है। और एक पौराणिक कथा और है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वरण किया। तो उसी दिन से हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी वैभव की देवी हैं, धन और समृद्धि की देवी हैं। तो माँ लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात हम अपने घर घर में दीपक जलाकर दीपावली का यह विशेष पर्व मनाते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन हमें कैसे करना चाहिए और क्या क्या हमें दीपावली के दिन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मित्रों, हमें अपने घर को स्वच्छ करना है, साफ सफाई करनी है, अपने घर को स्वच्छ बनाना है, पवित्र बनाना है और अपने घर को सुंदर सजाना है। क्योंकि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने अपने घर को सजाया था, सुंदर दुल्हन की तरह सजाया था, दीपक जला करके पूरी अयोध्या को सजाया था। तो उसी प्रकार हमें भी अपने घर को सुंदर दीपावली के दिन सजाना है और देहली में माँ लक्ष्मी के पदचिन्ह लगाने, ऐपण लगाने हैं और बंधनवार लगाने हैं और सुंदर पुष्पों से अपने घर को सजाना है। और शाम के समय हमें दीपक जलाने, घी के दीपक, तेल के दीपक, बहुत से दीपक हमें जलाने, अपने घर को सुंदर दीपकों से सजाना है और रंगोली इत्यादि बनानी है। और उसके पश्चात शाम को मंदिर में बैठ करके सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करना है, क्योंकि भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और इसलिए हमें भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले उनका पूजन करके उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ा करके दूर्वा अर्पण करना है और मोदक का भोग भगवान गणेश जी को लगाना है। और उसके पश्चात फिर हमें माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। सर्वप्रथम हमें माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है, उन्हें अपने घर में बुलाना है। उसके पश्चात फिर उन्हें सुंदर बैठने के लिए आसन देना है और फिर उन्हें स्नान कराना है, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है उससे आप माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें, माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं। उसके पश्चात फिर सुंदर वस्त्र माँ भगवती को पहनाने हैं और वस्त्र पहनाने के पश्चात फिर गंध, अक्षत, पुष्पों से माँ भगवती का श्रृंगार करना है और उसके बाद धूप दीप माँ लक्ष्मी को दिखानी है और सुंदर नैवेद्य माँ भगवती को चढ़ाने हैं। खीले, खिलौने, मिठाइयाँ, जो भी वस्तुएं आप अपने घर में लाए हैं उन्हें माँ भगवती को भोग लगाना है, क्योंकि जो खीले हैं उनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए खीलों का भोग लगाना है और खीर का भोग लगाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। तो मित्रों, हमें अपने घर में शुद्ध गाय के दूध से खीर बनानी है और उसका भोग फिर माँ लक्ष्मी को लगाना है। उसके पश्चात फिर सुंदर तांबूल पत्र, फल इत्यादि माँ लक्ष्मी को चढ़ाने हैं और द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ानी है माँ लक्ष्मी को। और उसके पश्चात फिर हमें एक मंत्र का जाप करना है, एक मंत्र का जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद
प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का हमें जप करना है। अगर आपको यह मंत्र अगर बड़ा लग रहा है तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो इसके साथ हमें ऐसे माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। और अपने घर में 2 गन्ने के वृक्ष भी लाने हैं, क्योंकि गन्ने के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जब सत्यनारायण का पूजन होता है तो हम कदली का वृक्ष, केले का वृक्ष और गन्ने का वृक्ष रखते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है और लक्ष्मी का वास गन्ने के वृक्ष में होता है। तो हमें दीपावली के दिन अपने मंदिर में 2 गन्ने के वृक्षों में माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, क्योंकि गन्ना माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो गन्ना भी हमें अपने मंदिर में ला करके उसका पूजन करना है। और उसके पश्चात हमें भगवान नारायण का भी पूजन करना है, क्योंकि हम लक्ष्मी का पूजन तो करते हैं तो भगवान नारायण का पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ भगवान नारायण भी रहते हैं। तो इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करना है। और भगवान कुबेर का पूजन करना है, क्योंकि जो देवताओं के खजांची हैं वह भगवान कुबेर हैं। तो इसलिए कुबेर का पूजन करना है। अपने बही खातों का पूजन करना है, अपनी कॉपी किताबों का पूजन करना है, कलम का पूजन करना है और अपनी तिजोरी का पूजन करना है। जहाँ आप सारे आभूषण रखते हैं, जहाँ आप द्रव्य रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहाँ भी पूजन करना है। और अपने अन्नपूर्णा भंडार में भी पूजन करना है। तो इस प्रकार अब अगर आप पूजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव कृपा करेंगी, धन की वर्षा करेंगी। उसके पश्चात आपने सुंदर निराजन करना है माँ लक्ष्मी और समस्त भगवान गणेश जी की, भगवान नारायण की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आपने इस त्यौहार को सुंदर रूप से मनाना है। फिर आतिशबाजी इत्यादि आपको जो जो करना है आप उसके पश्चात वो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस प्रकार माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। और जो त्यौहार हमने मिल के मनाना है मित्रों, इस समय हमने त्योहारों को बांट दिया है। हम अलग अलग, जैसे हम भाई भाई अलग हो गए तो उसी प्रकार हमने त्यौहार भी बांट दिए, क्योंकि हमें त्यौहार सब मिलकर के मनाना चाहिए। अपने माता पिता के साथ हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए और अपने भाई, अपनी बहन, अपने समस्त परिवार के लोगों के साथ मिलकर के अगर हम त्यौहार मनाएंगे तो इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमें अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ इस त्यौहार को मनाना है, क्योंकि इस समय हमने त्योहारों को बांट दिया है। हम सब लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। हम कितने भी अलग हो जाएं, लेकिन हमें त्यौहार के दिन हमें एकत्रित होना है। अपने माता पिता के साथ हमने सब लोगों को मिल करके त्यौहार मनाना है। तो इस प्रकार आप अगर त्यौहार मनाएंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगी और आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। तो इसलिए मित्रों, आप इस प्रकार पूजन माँ लक्ष्मी का करें। हम भी माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सदैव धन की वर्षा करे और आप निरोगी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ऐसी प्रार्थना हम माँ लक्ष्मी से करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी समस्त आपके रिश्तेदार, आपके मित्रों, आपके दोस्तों के पास पहुंच जाएगी। तो आइए अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार मित्रों।